आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कॉमन समस्या सर्वाइकल पेन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब यह तकलीफ सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ आने वाली नहीं, बल्कि नौजवानों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली तकलीफों में से एक है। सर्वाइकल पेन किसी भी उम्र में हो सकता है। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी घंटों फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ न कुछ करते रहते हैं। कभी फोन पर गेम तो कभी मूवी, और तो और ऑनलाइन शॉपिंग ने भी काफी स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है। ऐसे में बहुत सारे लोग गर्दन और कंधे में दर्द की शिकायत करने लगे हैं। ज्यादातर इस तरह के दर्द को सर्वाइकल पेन कहते हैं। कोविड के दौरान यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो आगे चलकर यह परेशानी का कारण बन सकती है। क्या है सर्वाइकल पेन? सर्वाइकल पेन आमतौर पर गर्दन या कंधों में जकड़न और बेचैनी को कहते हैं। कई वर्षों तक लगातार वेयर एंड टेयर होने की वजह से ये होता है। सर्वाइकल पेन किन कारणों की वजह से होता है? इसका सबसे सामान्य कारण मांसपेशियों पर दबाव और तनाव होता है। पोस्चर खराब होना, कई बार छोटी मोटी चोट जैसे कि कार में झटका लगना, अचानक गर्दन घुमाने की वजह से मांसपेशियों पर सामान्य से ज्यादा खिंचाव बढ़ना, कंधों को लंबे समय तक झुका कर रखना, देर तक एक पोजीशन में बैठे रहना, कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करना, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरना, भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइड करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी न करना, मोटे तकिए पर सोना। सर्वाइकल पेन गठिए और डायबिटीज के पेशेंट्स में होना आम बात है। उम्र की वजह से जैसे जैसे हाथ पैर के जोड़ घिसते हैं, वैसे ही गर्दन के जोड़ भी घिसते हैं, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। क्या है सर्वाइकल पेन के लक्षण? गर्दन के एक या दोनों तरफ दर्द रहना, स्कल की जड़ में और कंधों से होते हुए दर्द का आगे बढ़ना, कंधों में जकड़न और दर्द रहना जिसके कारण गर्दन की मूवमेंट कम हो जाना, बाजुओं में दर्द और कमजोरी लगना, बाजुओं में झुनझुनी और सुई जैसी सेंसेशन महसूस करना, लिखने और टाइप करने में तकलीफ महसूस करना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सर्वाइकल पेन के ज्यादातर मामले सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अब जानते हैं सर्वाइकल पेन के इलाज का तरीका। हमें डॉक्टरों ने इलाज के इन तरीकों के बारे में बताया। सर्वाइकल पेन के इलाज के लिए एक्सरे या एमआरआई कराया जाता है। अगर कोई नस दब रही हो तो उसके लिए दवा, फिजियोथेरेपी और पोस्चर करेक्शन की एक्सरसाइज करवाई जाती है, और कई बार नेक कॉलर भी पहनना पड़ सकता है। अगर नसों में कंप्रेशन ज्यादा है तो उसके लिए सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है। कोल्ड पैक लगाने से दर्द में राहत मिल सकती है। ध्यान रखें कि पैक कभी भी त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं आए। रिलैक्सेशन, तनाव बढ़ने से गर्दन और पीठ में दर्द हो सकता है। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस तकनीकों से अपने शरीर का तनाव कम करें। रेस्ट करें, ऐसी गतिविधियों को कम करें जिसकी वजह से आपके लक्षण गंभीर हो रहे हों। उदाहरण के लिए डेस्क पर लगातार ना बैठें और ना कोई भारी वस्तु उठाएं। जरूरी हो तो पेन किलर्स लें। एक्सरसाइज करें। फिजियोथेरेपी से आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं। दर्द ज्यादा होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। सर्वाइकल पेन से बचने के लिए ये हैं आसान उपाय। सर्वाइकल पेन से बचने के लिए अपने शरीर का पोस्चर ठीक रखना बहुत जरूरी है। सोते समय बिना तकिए के या फिर पतले तकिए का इस्तेमाल करें। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो लैपटॉप को आंखों के लेवल पर रखें। नेक मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ मोबिलिटी और पोस्चर सही रखने के एक्सरसाइज करें। फोन पर बातें करते समय मोबाइल को अपनी गर्दन और कंधों के बीच नहीं पकड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गर्दन पर दबाव बढ़ेगा। कपड़ों पर इस्त्री करते समय सुनिश्चित करें कि आयरनिंग बोर्ड सही ऊंचाई पर हो, लगभग आपकी कोहनी की ऊंचाई पर, ताकि आप झुके नहीं। ड्राइविंग के दौरान अपनी सीट को सीधी रखें और रिलैक्स होकर बैठें, ताकि आपकी ठुड्डी पीछे अपनी जगह पर रहे, और अपने सिर के पिछले भाग को हेडरेस्ट पर रखें। ड्राइविंग करते समय एक तौलिया मोड़कर अपनी पीठ और सीट के बीच की खाली जगह पर रखने से भी आराम मिलता है। पढ़ते समय या बुनाई करते हुए अपने सिर को लंबे समय तक झुकाकर नहीं रखें। हर 20 से 30 मिनट बाद थोड़ी चहलकदमी यानी अपनी जगह से उठकर थोड़ा वॉक कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिट हिंदी से जुड़े रहिए और सेहत से जुड़ी अपनी जानकारियां बढ़ाते रहिए।